Bismillahirrahmanirrahim. So students, we were talking about कि डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो भी जो है वो 200 है। अब जब ट्रांजैक्शन T2 ने डेटा को राइट कर लिया डेटाबेस में, पर ट्रांजैक्शन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और इन द मीन वाइल ट्रांजैक्शन T1 ने क्या किया, उस डेटा को रीड कर लिया। अब रीड भी कहाँ से होता है, वो तो डेटाबेस से रीड होता है। अब जब ट्रांजैक्शन T1 डेटा को रीड करेगा तो वो जो वैल्यू रीड करेगा वो बेसिकली क्या होगी, 200, क्योंकि डेटाबेस में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली क्या है, 200 है। अब जब 200 में से वो माइनस करेगा 10, तो दैट वुड बी 190। इन द मीन वाइल ट्रांजेक्शन T2 जो कि प्रोसेस में थी, उसने कमिट नहीं किया बल्कि उसने रोल बैक कर दिया। रोल बैक का मतलब है किसी भी वजह से, लेट से यूज़र कैंसिल बटन प्रेस कर देता है या ट्रांजैक्शन के दरमियान में कोई और फेलियर आ जाता है, कोई कॉन्स्टेंट वायलेट हो जाता है। अब जब ट्रांजैक्शन रोल बैक होती है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे प्रोसेस बेसिकली रिवर्ट किए जाएंगे, रोल बैक किए जाएंगे। जब ट्रांजैक्शन ने डेटाबेस रिवर्ट करेगी तो जो डेटा उसने राइट किया होगा वो वापस लेगा, क्योंकि उसने 100 ऐड किया था तो वो डेटाबेस में क्या कर देगा, 100 माइनस कर देगा। और ये 100 क्यों आया, क्योंकि ट्रांजैक्शन T2 रिवर्ट हुई, रोल बैक हुई। उसने जो चेंजेस डेटाबेस में किए थे वो वाले चेंजेस ट्रांजैक्शन T2 ने रोल बैक कर लिए, वापस ले लिए, रिवर्ट कर लिए। तो करंट डेटाबेस की वैल्यू 200 से दोबारा क्या होगी, 100 होगी। बट ऑन द अदर हैंड ट्रांजैक्शन T1 के पास जो वैल्यू पड़ी है वो बेसिकली क्या है, 190। अब जैसे ही नेक्स्ट ऑपरेशन में ट्रांजैक्शन T1 डेटा को राइट करेगी तो उसके पास जो डेटा में वैल्यू पड़ी है वो तो 190 है। उसका तो दूसरी ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं है, वो तो डेटाबेस को देख रहा है। तो जैसे ही 190 वो करेगा राइट, तो यहाँ पे डेटाबेस में क्या आ जाएगा, 190 आ जाएगा और ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल डेटाबेस में वैल्यू है दैट इज बेसिकली 190। एक्चुअल में वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 90। एक्चुअल में वैल्यू 90 क्यों आनी चाहिए थी, रीज़न उसकी ये है कि ट्रांजैक्शन T2 जो है वो तो रोल बैक हो रही है, तो इसका मतलब है उसका डेटाबेस में किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ट्रांजैक्शन T1 जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, वो सिंपल डेटा में से 10 को माइनस कर रही है बैलेंस एक्स में से, यहाँ पे बैलेंस एक्स माइनस कर रही है। तो अगर एक्स में 100 पड़ा हुआ है और उसमें से 10 माइनस हो, तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी, 90 आनी चाहिए थी। पर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो बेसिकली क्या है, 190। तो बेसिकली अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक ट्रांजेक्शन एक ऐसी वैल्यू को रीड करती है जो कि अभी तक कमिट नहीं हुई, अनकमिटेड है, कमिट नहीं हुई। मतलब कि यूज़र जो है वो अभी तक उसने डेटा को कमिट नहीं किया। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, इट्स क्वाइट फनी। कि लेट अस से कि एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट से कोई मनी बोरो करना चाहता है। अब जिसने अमाउंट देनी थी वो ये स्टेटमेंट जारी करता है कि आप ऐसा करो कि आप शॉपिंग कर लो, लेट्स से 10,000, और मैं आपको कल जो है वो अमाउंट दे दूंगा। अब स्टूडेंट 1 किसी दूसरी ज़राए से 10,000 रुपीज़ लेता है और शॉपिंग करके आ जाता है। अब नेक्स्ट डे जब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 से अमाउंट का तकाजा करेगा और स्टूडेंट वहाँ पे कह देगा भाई कौन सी पैसे, कौन सी अमाउंट, मुझे तो याद ही नहीं है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट 1 ने अनकमिटेड जो है वो यूज़र की बात पे एतबार किया और बाद में जो है उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो बेसिकली उसने सिर्फ कहा था मैं आपको दे दूंगा, हालांकि उसने हम दिए नहीं थे। बेसिकली दिस वाज अनकमिटेड थिंग। तो यहाँ पे भी जो है वो राइट एक्स उसने किया और दूसरी ट्रांजैक्शन रीड कर लिया। अब हमने तो एक ऐसी वैल्यू रीड की जो कि दूसरी ट्रांजैक्शन ने राइट कर दी हुई थी,
पर बाद में ट्रांजैक्शन ने रोल बैक कर दिया। लेट्स से ट्रांजैक्शन कहते जी मैंने जो वैल्यू राइट की थी वो तो इनकरेक्ट है, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, जो कि हमने 200 के ऊपर ऑपरेशन किए हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इनकरेक्ट ऑपरेशंस कहलाएंगे। दिस इज नोन एज बेसिकली uncommitted dependency. Then we have another problem which is known as inconsistent analysis problem. Inconsistent analysis problem ये कहता है कि transaction reads several values from the database, कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस में से बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज को रीड करती है, बट अ सेकंड ट्रांजैक्शन अपडेट सम ऑफ देम, कि दूसरी ट्रांजैक्शन क्या करती है, उनमें से कुछ वैल्यूज को अपडेट कर देती है। किस वक्त अपडेट करती है? जब पहली ट्रांजैक्शन जो है वो इन प्रोसेस है। एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल वैल्यू रीड करती है, दूसरी ट्रांजैक्शन उनको अपडेट कर देती है। किस टाइम अपडेट करती है? जिस टाइम पहली ट्रांजैक्शन जो है वो उनको अभी तक इन एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ट्रांजैक्शन T5 जो है, इट कैन बी एनी ट्रांजैक्शन, वो बैलेंस एक्स को रीड कर रही है और बैलेंस एक्स में 10 को माइनस कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली बैलेंस एक्स डेटाबेस वैल्यू है, बैलेंस वाई डेटाबेस वैल्यू है और बैलेंस डी जो है वो डेटाबेस वैल्यू है। इस सम जो है दिस इज बेसिकली अ लोकल वेरिएबल, जो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन T6 में बनाया गया है। ये डेटाबेस वैल्यू नहीं है, ये देखिए यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर रहा है बाकायदा। अब अगर ट्रांजैक्शन T5 को देखें तो वो यहाँ पे बेसिकली x में क्या कर रहा है, 10 माइनस कर रहा है, तो बैलेंस x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पे बेसिकली 90 राइट हो गया। इन द मीन वाइल अगर आप देखें कि ट्रांजैक्शन T6 जो है वो किसी तरह की डेटा को अपडेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ डेटा को रीड कर रहा है। तो यहाँ पे वो 100 रीड करेगा, इसलिए सम में 100 ऐड हो गया, तो यहाँ पे सम में 100 आ गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन T6 बैलेंस वाई रीड कर रहा है और बैलेंस वाई में करंटली क्या पड़ा है, 50। तो क्योंकि सम में 100 था तो 100 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा सम में। इन द मीन वाइल ट्रांजेक्शन T5 Z को रीड कर रहा है और बैलेंस C में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, 25। तो 25 प्लस 35 प्लस 10 बेसिकली 35 हो जाएगा, और इसलिए जो है बैलेंस D में क्या राइट हो गया, 35। ट्रांजेक्शन T5 कंप्लीट होगी। इन द मीन वाइल ट्रांजेक्शन T6 ने जब रीड किया तो बैलेंस D में पड़ा था 35 पड़ा हुआ था, और अगेन सम में 35 ऐड होगा तो 150 प्लस 35 जो है वो बेसिकली यहाँ पे, आई एम सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 150 है क्योंकि सम की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। दिस इज 150 ओवर हियर, सॉरी यहाँ पे 185 होगा क्योंकि 150 उसमें पहले से पड़ा हुआ था, और 150 प्लस 35 जो है वो 185 होगा। तो दीज आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ बैलेंस एक्स, बैलेंस वाई, बैलेंस जी एंड सम, जो कि एक लोकल वेरिएबल था। अब एक्चुअल में हमारे पास जो सम आया है वो 185 है। हमने देखना है कि क्या एक्स वाई और जी का सम जो है वो 185 आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। करेक्ट सम बेसिकली 175 होना चाहिए था। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि अगर आप देखें कि बैलेंस एक्स में एंड पे हमारे पास 90 पड़ा हुआ है, बैलेंस वाई में 50 और बैलेंस जी में 35। तो 90 प्लस 50 प्लस 35 जो है वो 175 बनता है, पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो बेसिकली क्या है, 185। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन जो है वो उसने इनकरेक्ट डेटा हमें प्रोवाइड किया है। अब इनकंसिस्टेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि हम डेटा को रीड करके उसके ऊपर कोई एनालिसिस करते हैं, उसकी बेस पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, पर ड्यूरिंग कैलकुलेशन
कोई दूसरी ट्रांजैक्शन क्या करती है, डेटाबेस में ऐसे चेंज करती है कि हमारी कैलकुलेशन उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं। तो बेसिकली दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम।